हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बैंकिंग ऑपरेशंस का ही एक टॉपिक है एंसिलरी सर्विसेज ऑफ द बैंकर। इसके बारे में आज हम लोग को बात करना है। आई होप कि आप लोग ये वीडियो ओपन करने से पहले ही एक नोटबुक और पेन लेकर के साथ में बैठे होंगे। ठीक है, सो दैट जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करते जाएं। ठीक है, और नोट करते जाएं सो दैट बाद में आपको रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और आप लोगों का इस पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिमाइंड कराने वाला हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बैंक के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मेनली। देखिए यहाँ पर हम लोग मेनली पढ़े हैं कि एक होता है आपका प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस में मेनली दो ही आपके आते हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा ग्रांटिंग एडवांसेस यानी कि एडवांसिंग लोन्स। मतलब जब बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, चाहे वो सेविंग के फॉर्म में हो, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के फॉर्म में हो, करंट डिपॉजिट के फॉर्म में हो या फिर आरडी के फॉर्म में हो, तो वो आपका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में आ जाएगा। और एडवांसेस यानी कि जब गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है तो फिर वो आपका एडवांसेस में आ जाता है। ठीक है, इन सब ये सारी कैटेगरीज इंक्लूड हो जाएगी। ठीक, अब सेकेंडरी फंक्शंस में जैसे है पहला आपका एजेंसी फंक्शन, दूसरा यूटिलिटी फंक्शन, और भी कुछ फंक्शंस है जिसके हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फंक्शंस को छोड़ करके, ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर बैंक फंक्शंस परफॉर्म कर रही है तो वो फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद वो क्या प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो बैंक जो भी प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उसके अगेंस्ट में, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करने से हम लोग को जो सर्विसेज मिल रही है वो प्राइमरी फंक्शंस हो जाएंगी, प्राइमरी सर्विसेज हो जाएंगी। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जो भी जितने भी सेकेंडरी फंक्शंस हैं, ठीक है, वो सब का सब आपका एंसिलरी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे एंसिलरी सर्विसेज में इंक्लूड जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपका एंसिलरी सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग यहाँ पूरा का पूरा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और प्लस क्या नाम है, इतना ज़्यादा नीड भी नहीं है। आई नो कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी, लेकिन मेन एंसिलरी सर्विसेज जो होती हैं वो हम लोग यहाँ पर आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि एंसिलरी सर्विसेज कौन कौन से होते हैं, तो प्राइमरी फंक्शंस के अलावा जितने भी फंक्शंस आपको पता है, जो फंक्शंस परफॉर्म करके बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो सारे के सारे किस में इंक्लूड जाएंगे, वो सारे के सारे आपका एंसिलरी सर्विसेज में इंक्लूड जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग एंसिलरी सर्विसेज पर ही आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एंसिलरी सर्विसेज का क्या सीन है। एंसिलरी सर्विसेज आर द अदर सर्विसेज दैट बैंक्स ऑफर टू कॉमन मैन अलॉन्ग विद द नेसेसरी बैंकिंग सर्विसेज। यहाँ पर नेसेसरी बैंकिंग सर्विसेज का मतलब वही आपका प्राइमरी सर्विसेज से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी सर्विसेज। ठीक है, प्राइमरी सर्विसेज से रिलेटेड है। एंसिलरी सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि प्राइमरी सर्विसेज के अलावा जो दूसरी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, दीज एंसिलरी सर्विसेज फॉर्म ए वेरी इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। सम ऑफ द एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो एंसिलरी सर्विसेज होती है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। देखिए, मेन हमारी होती है प्राइमरी सर्विसेज यानी कि प्राइमरी फंक्शंस। उन प्राइमरी फंक्शंस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो आपका एंसिलरी सर्विसेज होते हैं या फिर एंसिलरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अच्छे से जितनी भी अदर सर्विसेज अवेल कराई जाती है वो आपका एंसिलरी सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी फंक्शंस में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती है वो आपका एंसिलरी सर्विसेज में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फंड्स ट्रांसफर सर्विस। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन कराया तो बहुत बार आपको नीड पड़ती होगी कि कभी इनको पैसा सेंड कर दे, कभी उनको पैसा सेंड कर दे। ठीक है, तो बैंक हमारे लिए बहुत सारी ऐसी मतलब क्या नाम है
सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम दूसरों को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। ठीक है, हाँ बस ये है कि कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चार्जेस बैंक्स अपना मैनेज करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉरेक्स सर्विसेज। क्या? फॉरेक्स सर्विसेज। फॉरेक्स सर्विसेज का यह मतलब है फॉरेन एक्सचेंज से। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। अब यू कैन बाय द फॉरेन एक्सचेंज फॉर एनी पर्पज ऑफ एक्सपेंडिचर्स लाइक ट्रैवल, बाइंग मर्केंडाइज एट्सेट्रा। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान रखना है हम लोग को? देखिए फॉरेन एक्सचेंज, यहां फॉरेन एक्सचेंज से हम लोग ये समझते हैं कि देखिए हमने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर किसी भी कंट्री का आपको डेवलपमेंट या ग्रोथ का पता लगाना है कि वो क्या मतलब किस स्टेटस पर है, तो आपको देखना चाहिए कि उसके पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व कितना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडिया के पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी हो। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज को प्रॉपरली मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ही है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई भी कंट्रोल करता है और कमर्शियल बैंक्स भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये मेन कस्टोडियन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल पब्लिक क्या कर सकती है, फॉरेक्स सर्विस अवेल कर सकती है कमर्शियल बैंक से। ठीक है, मतलब अगर किसी पर्सन को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो जा करके बैंक से फॉरेन करेंसी परचेज कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी मान लीजिए आपने $50 आपने बोरो किए बैंक से, लेकिन आपको काम पड़ा सिर्फ और सिर्फ $40 का, तो फिर ये जो $10 रिमेनिंग है ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को। क्यों? क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको फॉरेन एक्सचेंज बहुत प्यारा है। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत प्यारा है तो गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कि एक भी फॉरेन एक्सचेंज, नॉट इवन ए सिंगल डॉलर भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये था फॉरेन एक्सचेंज सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कस्टोडियल सर्विस। ठीक है, यू कैन कीप योर वैल्यूएबल्स लाइक जेवल्स, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा अंडर दिस सर्विस। दिस इज द कॉमनली नोन एज लॉकर फैसिलिटी। ठीक है, यहां पर हम लोग लॉकर फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे आपको बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में आप लोग को रखने के लिए जैसे ज्वेलरी या फिर कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आप घर पर रखना सेफ नहीं समझते हैं, तो फिर आप उसको क्या करते हो, आप उसको लॉकर फैसिलिटी अवेल करके आप लॉकर में वहाँ पर डिपॉजिट करा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कस्टोडियल सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट था हमारा फंड ट्रांसफर सर्विस, सेकंड था हमारा फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, थर्ड है हमारा कस्टोडियल सर्विस। उसके बाद नेक्स्ट है अब हमारा गोल्ड सेल। ठीक है, गोल्ड सेल, गोल्ड को सेल करने की जो मेन राइट है वो कुछ गिने चुने कमर्शियल बैंक्स को ही प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओनली अ फ्यू सेलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ बैंक्स और बैंक्स आर अलाउड टू प्रोवाइड दिस। प्रोवाइड व्हाट? गोल्ड सेल। मतलब कुछ ही ऐसे बैंक्स हैं जिनको परमिशन है, जिनको परमिशन प्रोवाइड किया गया है आरबीआई के द्वारा कि वो क्या कर सकते हैं, वो गोल्ड को सेल कर सकते हैं जनरल पब्लिक में। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कि आप गए वहाँ पर 1 kg गोल्ड परचेज करने के लिए और वो आपको निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं है, बल्क में परचेज करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आज का लास्ट पॉइंट है। देखिए हमने बोला था ना मेन हम आपको समझाएंगे, तो ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या है, वही आप लोग सही समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इसमें आपका नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ इंक्लूड जाता है। ये सबसे आपका कन्वीनियंट फैसिलिटी है जो कि आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है। इसमें मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बैंक जाते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग को कई बार लाइन में लगना पड़ता है, तो लेकिन जब से आपका ये नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना बैंक में स्टार्ट किया गया है, तब से आपको अकाउंट वगैरह ओपन कराना या फिर एफडी या आरडी वगैरह मेंटेन करना या फिर कोई भी स्कीम्स या पॉलिसीज़ के बारे में पता लगाने के लिए आपको बैंक पर्सनली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैंक के अपने एप्लीकेशन पर आपको सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ई बैंकिंग ऑल्सो नोन एज नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग is the latest and most convenient facility of the banks. You can get ID and password to operate your account online. For transfer of funds to another account in the same or another bank, you can keep the surplus funds
इन द फिक्स डिपॉजिट बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी। वही बात की जा रही है कि इंटरनेट फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड की गई है बैंकिंग में, इसके हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो जिसके लिए आपको पर्सनली विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो इंटरनेट फैसिलिटी है, इसकी हेल्प से आप 24/7 बैंक की सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 5 एंसिलरी सर्विसेज के बारे में देख लिया, ठीक है। और भी कई सारी एंसिलरी सर्विसेज है जो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी फंक्शंस जो होते हैं उनके अलावा जितने भी सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जिसको परफॉर्म करके कमर्शियल बैंक्स हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सारी की सारी आपकी किस में इंक्लूड जाएंगी? सेकेंडरी फंक्शंस में इंक्लूड जाएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। ये एंसिलरी सर्विसेज ऑफ द बैंक है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़िए, और अगर इसमें कोई भी अगर डाउट आ रहा है आपको, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करिए, और फिर उसके बाद मैं जल्द ही आपको रिप्लाई करूँगा। आप सभी अपना ध्यान रखें, हो सके तो इस वीडियो पर लाइक दें, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच।